हाँ हाँ ठीक है, हो गया, हो गया। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। संजीत वाणी माता की जय। कर्णामयोग ग्रंथ राज की जय। इसमें नहीं आएगा, किसको क्या पूछना है? ललिता जी 2-3 कल वाले पूछ लें क्या, जो हमको लगा कि एक तो निदत्ति निकाचित वाला था ना, तो उसमें अनिवृत्तिकरण में तो आपने लिखा कि इनका तोड़ सिर्फ अनिवृत्तिकरण है, तो हम लोग अनिवृत्तिकरण नहीं अनिवृत्तिकरण में नहीं होता है। अपूर्वकरण में तीन जो विधत्ति निकाची, तो इसका विच्छुत्ति हो जाती है, इसके यहीं पे खत्म हो जाते हैं। इसके आगे ये कर्म नहीं आते हैं। अपूर्वकरण के परिणामों से ये खत्म हो जाते हैं। ये आप लोग को बताया लिखा हुआ था हम लोग की कॉपी में, आपका लिखवाया था कि अनिवृत्तिकरण इनका तोड़ है, तो नहीं अपूर्वकरण नहीं लिखा हुआ है भाभी। नहीं उपशा 11वें गुणस्थान में लिखा था 11वें। नहीं बताती हूँ, मेरे को ठीक हो रहा होगा जो मेरा लिखा हुआ था वो बता रही हूँ। तो देती हूँ ललिता जी। जय जिनेन्द्र ललिता जी। हाँ जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र ललिता जी। डोक करती हूँ। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र वगैरह नहीं करिए, वो रिकॉर्डिंग हो रखी है ना, बीच में जय जिनेन्द्र वगैरह अच्छा नहीं लगता। काम की बात करें अपने लोग तो अच्छा रहेगा। उसको क्या मैं आप क्यों का बता रहे हैं अभी, वो लिखा हुआ है। सुनो ना चिया, मेरे तो इसमें भी आवाज नहीं आ रही है। फुल है। और एक द्विचरम वाला वो क्या था, द्विचरम होता है अंत में होता है, जो एक क्या था क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। बिना प्रश्न बताए थोड़ी हम उत्तर बता सकेंगे, बोलिए। नहीं, एक बार मैं प्रश्न नोट करके फिर पूछती हूँ आपसे वापस। अच्छा ना वो द्विचरम किया था, मेरा राइट है वो। तो ये द्विचरम मतलब क्या हुआ? दूसरा समय, अंतिम से पहले वाला समय हुआ ना द्विचरम। ललिता जी बताएंगे। हाँ यही होता है। ये सब चर्चा तो बहुत बार बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं। द्विचरम का मतलब चरम से पहले वाला समय। हाँ, तो उसमें होता है क्या वो चीजों को जिस समय बताया गया उसमें बहुत बार बताया गया, एक बार थोड़ी बताया गया है। नहीं, इसका मतलब हम लोग यही समझे थे कि द्विचरम मतलब चरम से पहले वाला। हाँ, पर तो वही उसमें जो अंतिम होता है वो द्विचरम में होता है। अंतिम क्या था? कांडक था क्या? 1 मिनट में क्वेश्चन नोट करके फिर बताती हूँ, तब तक आप बताइए आगे, मैं नोट करती हूँ एक बार। ललिता भाभी। हाँ मैं पूछ रही बोलिए। सम्यक्त प्रकृति में जो स्पर्धक दोनों है होते हैं, तो मैं तो अभी तक माने मेरे दिमाग में ही था कि देशघाती होते हैं, सर्वघाती। हाँ, देशघाती। सब कोई मत बोलिए, जो पूछ रहा है वो बोले और हम उसका उत्तर दे देते हैं। फिर इसी आप लोग क्यों गलत लिख रखे हैं, आप लोग क्यों गलत होते हैं? क्योंकि जब कोई पूछता है तो मेरे को उत्तर देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कोई किधर से कुछ देता है, कोई किधर से कुछ देता है, समझने वाले कुछ समझते हैं। यही कारण होता है और कोई कारण नहीं होता। या आप लोग को जब आपस में करना हो तो एक ग्रुप और खुला हुआ, आप लोग उसमें सारा अपना शंका दूर कर लिया कीजिए। उसके बाद कोई शंका बचे तो फिर मेरे से कर लिया कीजिए, तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। सारे लोगों का समय बर्बाद जाता है। आप बोलिए क्या बोल रही हैं आप? देशघाती अपने लोग समझ चुके हैं कि सर्व प्रकृति 2 प्रकार की है। 47 जो घातिया कर्म की प्रकृति है उसमें देशघाती भी है और सर्वघाती भी है। सर्वघाती में तो सर्वघाती स्पर्धक ही हैं, परंतु देशघाती में सर्वघाती भी हैं, देशघाती भी हैं। ये बहुत बार समझाया जा चुका। उसमें दोनों तरह का स्पर्धक है, जो कि लता दारू रूप है। दारू में जो कि सर्वघाती स्पर्धक भी है और देशघाती भी है। लता में खाली देशघाती है, उसमें अस्थि और शैल रूप स्पर्धक नहीं होते हैं।
देशघाती प्रकृतियों में अस्थि और शैल रूप स्पर्धक नहीं होते हैं। तो इसमें सम्यक्त्व से सर्वघाती हाँ, का तो कैसे दोनों है हुआ? लिखा हुआ। प्रश्न जो था सम्यक्त प्रकृति में सर्वघाती स्पर्धक हैं कि देशघाती हैं कि दो, शायद ये था हाँ। प्रश्न। तो हाँ। उत्तर होगा दोनों, देशघाती भी हैं उसमें, सर्वघाती भी हैं। तो वो मैं यही क्लियर करना चाह रही हूँ, मेरा माइंड क्लियर करना चाह रही हूँ कि हाँ, हाँ, सर्वघाती ठीक है। कैसे, सर्वघाती हाँ। कैसे होगा, किस अपेक्षा सर्वघाती होगा? पूरा सावधान नहीं होने दे रहा है ना, चल मल अगाड़ दोष लगा रहा है, पूरा सावधान नहीं होने दे रहा है। अच्छा, और एक पूछ रही थी मैं कि कुभ भूमि वाले नियम से भावंत्रिक में जाते हैं क्या? तो मैंने उसमें हाँ लिखा था, क्योंकि मैं सोची कुभ भूमि में तो सम्यक्त्व का फिर नहीं है ना, कि धर्म का नहीं है, तो वो नीचे ऊपर के स्वर्ग में जा सकते हैं क्या? नहीं, बताया गया था ना कि भोग भूमि वाले, कुभोग भूमि वाले मिथ्या दृष्टि नियम से भवंतरिक में जाते हैं और सम्यक दृष्टि नियम से सौधर्म युगल स्वर्ग में जाते हैं। सम्यक तो मल्लेच्छ खंड में नहीं होता है, कुभोग भूमि में सम्यक तो हो सकता है। हो सकता है। अच्छा, ये मेरे को तो मेरा गलत माइंड में था वैसे कि नहीं हो सकता है। और ये जो आप एकांतानुवृत्ति का, जो एकांतानुवृत्ति का जघन्य में हाँ। जो प्रथम, जैसे अपन समझे थे हम लोग, माने हम लोग जो समझे उस समय कि 3 भाग निकलने के बाद फिर वो शुरू होती है एकांतानुवृत्ति जो योग स्थान, तो प्रथम कैसे आएगा उसमें? माने इसका क्या मतलब हुआ, कैसे हुआ प्रथम समय प्रश्न में क्या है, जघन्य? पहले प्रश्न बताइए। एकांतानुवृत्ति का प्रथम समय में जघन्य तो होता है प्रथम समय में, और उत्कृष्ट होता है तीसरे समय में, तो ये हाँ, कैसे तो ये किसके लिए लिखा गया? एकांतानुवृद्धि। एकांतानुवृद्धि जहाँ शुरू हो रही है तो उसका जो प्रथम समय है वहाँ जघन्य होता है और सबसे लास्ट वाले समय में उत्कृष्ट होता है। अच्छा, जहाँ शुरू, एकांतानुवृद्धि का प्रथम समय है ना, अच्छा एकांतानुवृद्धि का आप अच्छा, उत्पाद सोच लिए, हाँ है ना। हाँ एकांतानुवृद्धि दूसरे समय से शुरू होती है, लेकिन हाँ एकांतानुवृद्धि दूसरे समय से उपपाद के हिसाब से एकांतानुवृद्धि जहाँ शुरू हुई तो जो अच्छा पहला समय है उसका शुरू होने का वहां पर हाँ, जघन्य होगा, और जो अच्छा उसका अंतिम समय है वहां सबसे उत्कृष्ट होगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक इसका स्थिति और अनुभाग का थोड़ा वो कंफ्यूजन थोड़ा सा है कि जैसे शुद्ध परिणामों से पुण्य प्रकृति का ज्यादा स्थिति होगी कि ज्यादा अनुभाग होगा? स्थिति तो माने, अनुभाग तो माने फल देने की शक्ति भी तो ज्यादा नहीं, फल अब देने की। देखिए, हाँ सुनिए, अब सुनिए, आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए। हालांकि विशुद्ध परिणामों से पुण्य प्रकृति की स्थिति भी ज्यादा बढ़ होती है, अनुभाग भी ज्यादा होता है, और पाप प्रकृति का अनुभाग भी कम होता है और स्थिति भी कम होती। अब वो प्रश्न के 4 ऑप्शन पर आप ध्यान दीजिए, प्रश्न के 4 ऑप्शन दोनों में कौन सा सही बैठता है, ये हाँ, आपको ध्यान देना है ना। हाँ, ये तो क्या है, उसमें क्या है कि विशुद्ध परिणामों से पुण्य प्रकृति का अनुभाग ज्यादा बनता है और पाप प्रकृति की स्थिति कम बनती है, शायद हाँ। ऐसे है उसमें। एक जो तो ऐसा ऑप्शन 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन हमको ये देखना है उसमें कि कौन सा ऑप्शन उसमें सही बैठ रहा है। तो जैसे एक में पहले अनुभाग था फिर स्थिति थी, एक में पहले स्थिति थी फिर अनुभाग था, तो दोनों में ये माने वो गलत हो गया क्या? पहले अनुभाग अगर स्थिति बोल दे, हाँ, इसलिए अनुभाग और पहले में अगर आप ये लिख देंगे, मान लीजिए आप विशुद्ध परिणामों से पुण्य प्रकृति की स्थिति ज्यादा बनती है, ठीक है, बहुत ठीक है, लेकिन फिर हाँ। बाद में जो अनुभाग है वो नहीं बैठ रहा है, उसी विशुद्ध परिणामों से पाप प्रकृति की स्थिति ज्यादा बनती है, तो नहीं बैठेगा ना, अनुभाग ज्यादा बनता नहीं बैठेगा ना, क्योंकि पाप प्रकृति का अनुभाग किससे ज्यादा बनता है? संश्लेष परिणामों से, है ना, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन उसमें सही नहीं बैठ रहा है। अच्छा, ठीक है, बस ये थोड़ा मेरे को समझने का था। ठीक है, ठीक है, समझ में आया है ना, तो हाँ, है ना, उस ऑप्शन को ना बोल कर हम आप लोग को रोज बोल रहे थे कि प्रश्न जो भी थोड़ा सा भी लगे कि हमको थोड़ा कठिन लग रहा है, आज जैसे सुमन जी जयपुर से उन्होंने फोन किया, मैंने असमान नहीं देखा, समान समझ के लिख दिया, एक और चाची बोली नाना गुनहानी नहीं देखा, तो मैं रोज आप लोग को इसीलिए कह रही थी कि आप लोग प्रश्न को मुंह से बोलिएगा, उच्चारण करिएगा, उच्चारण करने से जैसे आप बोलेंगी इससे चीज से असमान और दूसरे बार समान बोले तो कान अपने आप आपका खड़ा हो जाता कि अरे ये तो असमान आ रहा है, ये तो प्रश्न गलत है, दोनों समान होना चाहिए था। तो इसलिए मैं बार बार रोज आप लोग को ये चीज बोल रही थी कि प्रश्नों को मुंह से बोलिएगा, मुंह से बोलने का मतलब चिल्ला के नहीं,
मुंह से, हाँ। ताकि आपका कान सुन सके। इतना जोर से ऐसे बोलना, प्रश्न गलत नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग आज हमने दिमाग में ज्यादा आंटी एक जी, बात मैं पूछना ललिता, चाहती हूँ कि गौमूत्रिका में तो 3 मोड़ा ही होगा ना दीदी? 4 समय की होती है ना, अधिकतम समय। और हाँ। ऋजुगति, और गौमूत्रिका, उसके पहले लांगलिका। पानी मुक्ता, उसके पहले हाँ, लांगलिका। हाँ। पानी मुक्ता में 2 समय, लांगलिका में 3 समय, गौमूत्रिका में 4 समय। 4 ओ, इसलिए करती है, हमने 3 ही याद नहीं था। था ना ऐसे, इसीलिए कहते हैं कि मुंह से बोल के करिए। जब आप गोमूत्र आया तो जैसे आप 4 गति को बोलती है, 1 समय, 2 समय, 3 समय, तो आपको अपने आप 4 समय आ जाता है। इसीलिए हाँ। कहते हैं कि प्रश्नों को मुंह से बोलिए, मुंह से बोल के फिर करिए आप। नाना गुणानी तो वाला गलत भी तो नहीं है। नाना गुणानी होगा उसका आंसर। 3 समय का होता है। विग्रह गति गुणहानियों के समूह को वाला कहा तो जाता है प्राय ना, नाना गलत हुआ है। ये मैं हैं? जिसमें आप लोगों को ये मैंने पढ़ के भी सुनाया था, इसी चलते 2 बार 3 बार पढ़ के सुनाया था। मतलब कल परीक्षा थी ना परसों, मगर ताकि आप लोग का ध्यान चला जाए। मैंने क्या ये था? खास करके क्वेश्चन, मतलब आंटी, क्या था वो? ललिता आंटी, नाना गुणानी के समूह को, ये सॉरी, गुणानियों के समूह को नाना गुणानी कहते हैं ना। हमने हाँ। लिखा था नाना गुणानी के, मैंने उसमें नाना जोड़ दिया था, तो नाना नहीं है ना। जब आप ये सब मुंह से बोलते ना तो गलत नहीं होता, मुंह से नहीं बोलने से ये चीजें गलती हो जाती है। वो नाना जोड़ते ही हम लोग के नाना हो गया। कोई बात नहीं, नाना याद, नानी याद आ गई। हाँ, नानी याद आ गई, नाना जोड़ते। अच्छा, जिनेंद्र, हाँ। तो आप पूछो पहले। अलका गांधी बोल रही हूँ। हाँ, जय जिनेंद्र, प्रणाम। ये हाँ, जो संक्रमण का एक क्वेश्चन था, उसमें उसका भागार स्तोक क्या होता है? एक्चुअली एक है ना भागार, स्तोक हाँ, लिखा हुआ। हाँ, स्तोक माने कम, स्तोक माने थोड़ा। उसमें बताया था मैंने स्तोक का मीनिंग, कि स्तोक मतलब थोड़ा, कम। तो सबसे स्तोक भागार एक, किसका भागार है? भागाहार सबसे स्तोक किसका है? गुण संक्रमण का एक ही है ना, एक भागाहार है। बाकी सबका, किसी का पल्ले का संख्यात्मक भाग है ना, और क्या नाम है, सो गुण संक्रमण वगैरह, क्या मुझे भाग है। सबका संख्या, नहीं हाँ, मालूम, सबको, रॉन्ग हो हाँ, गया। तो सब, हाँ, तो वो लेकिन सब उद्वेलन, संक्रमण का भागाहार एक है, तो सबसे स्तोक है। अच्छा, और उद्वेलन वाला जो क्वेश्चन था कि वो आगे उदय या बंद, उसका नहीं होता है क्या उद्वेलन की प्रकृतियों का? उद्वेलना की परिभाषा यही है, जो आगे, जो बंद भी नहीं हो और जिसका उदय भी नहीं हो, आगे के भाव में जिसका बंद भी नहीं हो, उदय भी नहीं हो, वो प्रकृति अगर सत्ता में रहती है तो उसकी उद्वेलना हो जाती है, क्योंकि वो रह के क्या करेगी, आगे जाके उसको उदय में नहीं आना है और अब अच्छा। बंद भी नहीं होना है। तो वैसी प्रकृति, जैसे सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व में आता है, मिथ्यात्व में आता है, और वो अब उसके न तो वो सम्यक प्रकृति बंध रही है, सम्यक प्रकृति का वैसे बंध नहीं होता है, लेकिन क्या नाम है, उदय में नहीं आ रही है। जब उदय में कोई प्रकृति नहीं आती है तो सत्ता में ये 13 प्रकृति के लिए कहा जाता है कि 13 प्रकृतियों की उद्वेलना हो जाती है। अगर उदय में नहीं आती है और सत्ता में रहती है तो उद्वेलना हो जाती है। अच्छा, वो समझ में हो गया। 10 संक्रमण में उदय और उपशामना दोनों ही तो है, तो हमने उदय लिखा, वो गलत हो गया। उदय क्या भी चीज तो में? है 10 संक्रमण में, जो 10 हुआ है ना, करण, सॉरी, 10 करण आपसे है। मैंने जब आप लोग को भरने वाला दी तो आप लोग को परेशानी हो गई, इस बार भरने वाला नहीं दिया तो आपने उदय लिख दिया, मेरे ऑप्शन में तो उदय था उसमें नहीं। ना ललिता जी ने उदय उदय भाव के था। साथ भाव लिख दिया था, उदय भाव। हाँ, एक उदय तो भाव ऑप्शन में लिखा था। उपसामना था, चौथा था उदय भाव, तो भाव नहीं होगा ना, उपसामना होगी। इस बार आपको अपने मन से तो कुछ लिखना ही नहीं था, आप लोग को तो हाँ। लिख के टिक करना था, आपको अपने मन से तो उदय या कुछ भी नहीं तो लिखना वही था। तो, उदय और उपशामना दोनों होती है ना, तो हम लोग को लगा एक लिखना है, तो हमने उदय पे टिक कर दिया था, जबकि उपशामना भी ध्यान था कि दोनों होता है, पर वो उदय भाव लिख दिया था, इसलिए गलत हो गया क्या? हाँ, आपने भाव लिखा था। अब मुझे प्रश्न तो याद नहीं है और आप क्या बोल रही है मैं ये भी नहीं समझ आपने रही हूँ। प्रश्न दिया था 10 करण में से एक है, 10 करण हाँ, में से, तो एक उसमें है। उदय भी था, उदय भाव भी था, उपशामना भी थी, तो हम लोग को लगा दोनों है, तो हमने उदय पे टिक कर दिया
कि दोनों होते हैं, किसी एक पे टिक कर दें? लेकिन उदय भाव लिख दिया था ना, तो मालूम पड़ गया भाव लिख दिया था ना। उदय भाव, उपसामना होनी चाहिए। उदय भाव लिखा था उसमें, हाँ, भाव था। लिखा था। उदय भाव होगा, उदय भाव नहीं होगा। नहीं, उदय उदय भाव भाव, था ललिता जी, उदय भाव। उदय भाव। उदय भाव भी लिखा हुआ था। हाँ, हमको याद नहीं है, प्रश्न याद नहीं है, बहुत दिन उदय हो गया, भाव था। हालांकि रिपीट भी अभी करे थे। भाव। तो हम लोग को लगा उदय भी है, उपसामना भी है, दोनों ही होते हैं, तो एक को टिक कर दो, तो उदय को किया था, उदय भाव को। नाम किया था, वो तो राइट था। हमारा तो ऐसा गलत हो जो सोच ही नहीं सकते हैं कोई, एकदम अच्छा easy। ललिता जी, ललिता हाँ वो तो बताइएगा ही। एक है चतुर्थ गुण स्थान वाले जीव के 43 प्रकृति का बंध होता है ना, बंध नहीं, तो इसमें 41 कैसे हुआ? हाँ, मैं बताऊं? चतुर्थ नहीं, ललिता जी को बताने तो समझ में आए। चतुर्थ गुण स्थान में, चतुर्थ गुण स्थान वाले जीव के देश प्रकृति का बंध नहीं होता। 23 प्रकृति का देश फिल इन द ब्लैंक, उसमें मतलब वो दी हुई थी संख्या 42, हाँ। 43, 40, तो 43 का नहीं होता है ना। 41 नहीं दिया हुआ उसमें, 41 नहीं है। 41, हाँ वही तो पूछ रहे, 41 कैसे हुई है? 25 जाति दूसरे गुण स्थान में, 16 जाति पहले गुण स्थान में। ये 2 गुण स्थानों की प्रकृतियां तो मतलब संख्या तो हमको लगता है करीब करीब सभी को याद होगी। 16 और 25 तो शायद ही कोई होगा जिसको नहीं याद होगी। तो कोई भी, और बहुत बार बोला भी जाता है, कोई भी चौथा गुण स्थान में जैसे ही कोई जीव प्रवेश करता है तो उसके 41 कर्म प्रकृतियों की बंध बिछुती हो जाती है। 41 कर्म प्रकृतियां उसको बंधती नहीं है। इस तरह से अपने कई बार इन चीजों को जाने हैं, आपके दिमाग में नहीं आया होगा। 16 और 25 एकदम सीधा हिसाब है। तीसरे गुण स्थान में कोई प्रकृति की बिछुती नहीं होती है, इसलिए 41 प्रकृति। अगर आप कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व की होती तो सात्विक का बंध बिछुती क्या होगी? वो बंधती थोड़ी है जो उसकी बंध बिछुती होगी, इसलिए उसकी बंध बिछुती होती नहीं है। 41 प्रकृति की बंध बिछुती होती है, तो एकदम सीधा सा हिसाब था। इस प्रश्न तो देखिए, हालांकि नंबर सबके कोई खराब नहीं आए हैं, फिर भी मुझे उम्मीद था कम से कम 6-7 लोगों का तो मतलब 70 से ऊपर आएगा ही। जैसे त्रिशला जी हैं, दोनों मंजू जी हैं, कुसुम जी हैं, सुनील जी हैं, सरता का असलीवाल है, सरला है, पाठनी, इन लोगों का, क्योंकि प्रश्न ऐसे थे नहीं। थोड़ा सा ना इन प्रश्नों में बस वही होता है, थोड़ा सा मुंह से बोल के करेंगे ना तो गलती कम होगी, मन में पढ़ने से गलती हो जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है जैसे असमान लिखा हुआ था, हमारे दिमाग में समान पहले से बैठा हुआ है, तो हमको वो असमान दिखता नहीं है, वो समान दिखता है। वही बात ये है, मुश्किल होता है। वही बात। दिमाग में जो सेट रहता है वो शब्द वहां हम लोग को आंखों में दिखता ही नहीं है वो शब्द, क्योंकि हम पहले से सोचे रहते हैं ना, वो चीज दिखती है, इसलिए मुंह से बोलना चाहिए। सर्व संक्रमण अंतिम कांडक की द्विचरम में होता है, तो ये द्विचरम में होता है क्या? अंतिम समय में नहीं होता क्या? एकदम अंतिम क्या चीज? अंतिम फाली में होता है ना सर्व संक्रमण, अंतिम कांडक की द्विचरम में होता है। अंतिम में तो सर्व संक्रमण होता है, अंतिम कांडक में सारा वो संक्रमित हो जाता है। सर्व संक्रमण अंतिम फाली में होता है। अंतिम कांडक की अंतिम फाली में सर्व संक्रमण होता है। तो हमने ये किया तो ये गलत हुआ ना, आपका सही था द्विचरम में होता है, हमने इसको गलत किया था। तो ये द्विचरम में होता है ना, गुण संक्रमण द्विचरम क्या चीज है? प्रश्न क्या है? सर्व संक्रमण है कि? हाँ, सर्व संक्रमण, सर्व संक्रमण अंतिम कांडक के द्विचरम में होता है, सही गलत करना था। तो ये गलत है, तो हमने गलत किया तो नहीं, पर आपका उल्ट उसमें देखिए आप, हमने गलत किया। मेरे को देखने के लिए फिर पूरा प्रोसेस में करना पड़ता है, इतना प्रोसेस करने की मेरे में हिम्मत नहीं है, और लोग भरे हैं वो लोग बताएंगे। अगर लिखा हुआ है अभी मैंने प्रश्न देखा है, द्विचरम फाली में होता है सर्व संक्रमण, तो क्या नाम है, तो द्विचरम फाली में होता तो गलत है, चरम फाली में होता है। सर्व संक्रमण चरम फाली में होता है, पर हमने गलत हो गया हो ये। हाँ, अभी मैंने प्रश्न वापिस देखा है, क्योंकि हमने भी इसको, प्रश्न ये है सर्व संक्रमण अंतिम कांडक की द्विचरण में ही में होता है, ये सही है। सर्व संक्रमण अंतिम कांडक की द्विचरण में होता है, तो गलत है ये प्रश्न ये है।
तो एक गलत किया, पर ये हमारा रोंग हो गया, गलत किया हमने इसको। होना तो नहीं चाहिए, बाकी लोग सब कोई देखे हैं वही लोग हमने भी बताएंगे। गलत किया था, रॉन्ग हो गई। हाँ रोंग हुआ है, तभी तो कि लगा ये रोंग क्यों हुआ, समझ नहीं आया, इसीलिए पूछ रही हूँ। देखना पड़ेगा इसको, आप लोग उसका फोटो करके भेजिएगा। हाँ जय जिनेन दीदी। और ललिता जी जय जिनेन। जय जिनेन। अच्छा हाँ, ठीक है, जय बोलिए। जिनेन। हाँ, मैं जयश्री सौरभ बड़ौदा से बोल रही हूँ। मेरी शंका ये है कि आपने कर्णानुयोग भाग 1 की जो परीक्षा दी थी, उसमें जो खाली जगह भरो, उसमें एक क्वेश्चन था 10 नंबर का। उसमें ऐसा लिखा था कि आहार का उत्कृष्ट काल खाली जगह है। तो मैंने लिखा था वर्ष पृथकत्व, लेकिन आपने आंसर में पल्य का असंख्यातवा भाग लिखा है। ये मैंने गुम्मट सारजी में गाथा नंबर 145 और 145 में देखा है। जो आप अंतर बता रहे हैं ना वर्ष पृथकत्व का, आहारक शरीर आहारक मिश्र का योग का है, और हमने जो पूछा अंतर वो आहारक अनाहारक से संबंधित है कि नौकर्म वर्गनाओं को ग्रहण करने का उत्कृष्ट काल कितना है, मैंने ये पूछा है। मैंने आहारक शरीर नहीं पूछा है। आप जो शांतर मार्गना है, ये आप जो बोल रही है शांतर मार्गना में है आहारक शरीर और आहारक का योग का उत्कृष्ट से अंतर कितना है, तो वर्ष है, ये नो कर्म वर्गना से है ना, ये अंतर है, इसलिए आपको नहीं किया। ललिता जी, ये सर्व संक्रमण वाला वापिस मैंने खोला है, इसमें ये हो गया। ललिता हाँ, जी हाँ, बोलिए। हाँ, सर्व संक्रमण वाला वापिस अभी खोला है मैंने क्वेश्चन पेपर। तो प्रश्न यही था, सर्व संक्रमण अंतिम कांडक की द्विचरम में होता है, तो हमने इसको गलत किया था, पर आपका जो आंसर आ रहा है ना उसमें वो सही आ रहा है। सर्व संक्रमण द्विचरम फाली में होता है, चरम की नहीं, सर्व संक्रमण तो चरम फाली में होता है। वही तो ये हम लोगों ने मतलब इसको गलत किया था, सही गलत में कि गलत है ये, तो इसका उत्तर आ रहा है नहीं, सही है कि ये सॉरी नहीं सही कि ये सही है। देखूंगी और मैं फिर से खोलूंगी। हाँ कोई बात नहीं, मैं खोल के देखूंगी। हाँ जैसे उसमें एक प्रश्न गलत चला गया ना, जो 70 कोड़ा कोड़ी का स्थिति लिखना चाहते हैं, प्रबाधा लिख रही है, प्रबाधा के हिसाब से या तो आंसर को चेंज करें, आंसर चेंज कर दो गलत तो भी ठीक हो जाएगा, और या फिर स्थिति मैंने जैसे सही कर दिया, स्थिति बोल के उसको कर दिया। हाँ, स्थिति के चलते मैंने उसको सही कर दिया। आप लोग अगर गलत लिखे हैं तो गलत तो है ही, प्रश्न तो गलत है ही है, गलत तो अगर सही है, लेकिन उसमें उत्तर तो आपका सही आने से आपका वो गलत हो गया। इसी तरह ये भी हो सकता है कुछ हुआ हो इस तरह का, देखना पड़ेगा। ये देखेगा। और एक ललिता जी है ना, उद्वेलना संक्रमण में देश कांडक नियम से गुण संक्रमण होता है, क्या मतलब हुआ इसका? प्रश्न ही नहीं समझ में आया। क्या उद्वेलना संक्रमण में देश मतलब फिल इन द ब्लैंक्स था वो। हाँ। 4 ऑप्शन में कांडक नियम से गुण संक्रमण होता है, कांडक नियम से गुण संक्रमण होता है मतलब कांडक में नियम से अंतिम कांडक में अंतिम कांडक से नियम गुण संक्रमण होता है। अंतिम कांडक में गुण संक्रमण होता है। कांडक में नहीं दिया हुआ था, आपका दिया हुआ था उद्वेलना संक्रमण में देश कांडक नियम से गुण संक्रमण होता है। अंतिम कांडक से नहीं, वो तो मैं होगा छुटा हुआ, लेकिन नीचे ऑप्शन से समझ में आ जाता है। कांडक लिखा हुआ था उसमें, कांडक लिखा हुआ था उसमें, उद्वेलना संक्रमण में अंतिम आना था, कांडक नियम से गुण संक्रमण होता है ऐसे लिखा हुआ था। हाँ तो समझ उद्वेलना संक्रमण में अंतिम लिखना था हमें, कांडक से नियम से गुण संक्रमण होता है, ये लिखा हुआ है प्रश्न पूरा। खाली कांडक में लिखना था। हाँ कांडक लिखा हुआ था दीदी उसमें, भाभी उसमें लिखा हुआ था कांडक, मेरा लिखा हुआ है, मैंने रात पूरे नोट करे। 17वां क्वेश्चन है ये, उद्वेलना संक्रमण में अंतिम हमें लिखना था, कांडक नियम से गुण संक्रमण है, प्रश्न ये है लिखा हुआ। मतलब इसमें ललिता जी ये था कि ऑप्शन में भी अंतिम कांडक था,
और उसमें भी कांडक दे दिया था, मतलब उसमें भी कांडक दे वो रखा लेकिन था। समझ गए थे वो राइट था हमारा, तो अंतिम कांडक दे दिया था ऑप्शन में, और आंसर में भी मतलब प्रश्न में भी कांडक लिखा हुआ था। लिखा हुआ है। उससे क्या फर्क मैंने पड़ता रात है? को हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उससे तो क्या अंतिम फर्क पड़ा कांडक। बोलिए? उससे तो कोई हाँ। फर्क नहीं पड़ा। कोई उसको नहीं फर्क फर्क नहीं कोई पड़ा, फर्क हम नहीं पड़ा। समझ ही नहीं पाए कांडक से नियम, पता नहीं वो समझ ही नहीं पाए क्वेश्चन ही। आप समझ नहीं पाए जैसे हाँ, मैं अपना ही बोल रही हूँ, मैं अपना ही बोल रही हूँ, और अब किसी का नहीं बोल नहीं, रही। किसी को भी ये छोटी छोटी बात थोड़ा सा दिमाग से लगाइए। आप समझिए कि कितनी परेशानी हो रही है। कितनी बार हनी को भेजते हैं, हनी कितनी बार भेजती, उतनी बार मेरे को सारा फॉर्म भरना पड़ता है, उतनी बार मेरे को चेक करना पड़ता है। अचानक से हुआ कि भरने वाला नहीं देना है, फिर वापस 25-25 प्रश्न बनाने, उसको हनी को भेजती हूँ लिख के फोटो करके, वो विपाकी के अच्छा लिख देती है। मतलब कितना देखो, एक एक शब्द उसको लिख लिख के भेजो ठीक करने के लिए। मतलब समझ के देखिए, आप में और के थोड़ा तो अपना दिमाग लगा सकते हैं ना, ऐसे थोड़ी अक्षरों को पकड़ेंगे। वो जो आप कह रहे हैं गुण संक्रमण वाला समझ में आया। अब आधा उसने आज हीरा जी ने फोन करके बताया, बहुत अच्छा लगा, वो समझ में आया कि वो गलत है। या तो मुझे प्रश्न उत्तर गलत कर देना चाहिए था, या फिर प्रश्न को बदलना था। नहीं, वो जरूर मेरा उसका उत्तर गलत था, लेकिन आप लोग उसमें इतनी बात तो हो ही जाती है। लिखा है कि लोग समझेंगे, समझते कि नहीं, लेकिन आपने जब ठीक, आपने मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना ध्यान दिया। कितनी बढ़िया बात आपने, मेरे को बहुत अच्छा। नहीं, वो तो चीज, या तो मेरे को उसको उत्तर कर देते गलत तो ठीक था, मैंने उत्तर कर दिया सही। और वही चीज आप लोगों में मेरे दिमाग में स्थिति है। अब आधा लिखा हुआ देख कर कि जबकि एक बार थोड़ी प्रश्न पत्र चेक हुआ, कम से कम 10 बार चेक हुआ है। 10 बार हनी ने भेजा और मैंने चेक किया है, लेकिन दिमाग में क्या है, स्थिति। तो मेरे को स्थिति सूझ रहा है वहां पर। अब आधा की जगह मेरे को स्थिति सूझ रही है वहां पर। मुंह से नहीं बोलने से कि हम लोग जिसे समझ सकते हैं कि नहीं देखें कि अब आधा है तो ये क्या है। आप लोग में के, अब क्या हम तो इतना डिटेल में लिख दिए, वो भरने वाला में के लिए हम लोग भी परीक्षा दे रहे हैं इसी तरह की, लिखा ही नहीं रहता डिटेल में के, ये सब नहीं लिखा रहता है। हम लोग अपने हिसाब से उसमें बस जो सब फिट बैठता है उसमें टच करते हैं। नहीं, आपके लिए कह रहे हैं मंजू जी, हम एक बात, आप ऐसा नहीं समझिए कि हम आपको बोले, हम आप लोग कह रहे हैं। हाँ हाँ, क्योंकि मैं से कई, क्योंकि बहुत एक खाली मेरे को सब कुछ करना रहता तो ठीक चला जाता। मैं लिखती हूँ, फिर मैं फोटो खींचती हूँ, फिर हनी को भेजती हूँ, हनी को कुछ नहीं समझ में आया तो फिर मेरे को भेजती है। कितना हम लोग का आना जाना सारे दिन यही लगा रहता है फोन पर। तो उसमें हो जाता है कि कोई चीज हो जाती है ऐसे कि नहीं ध्यान जाता है। अच्छा ललिता जी, शादी बंद में तो जो बंद रुक कर पुनः जारी होता था, शादी बंद हाँ, तो उस दिन भी बताया था कि जो बंद रुक जाता है पुनः चालू हो जाता है उसको शादी बंद कहते हैं। तो ये गलत क्यों हुआ? फिर हमने वही किया, जो बंद रुक कर पुनः जारी हो, तो गलत हुआ। मेरे को नहीं, अभी ये भी मेरे से गलती हुई। उसमें 4 ऑप्शन है। हाँ। एक ऑप्शन है कि शादी कर पुनः बनने लगे, वो शादी बंद है, वो सही है। आपने पता किया, मैं जानती हूँ। सही है कि बंद विच्युति के बाद जो शुरू हुआ, हमने तो जो लिखने की जरूरत जारी होता है लिखा। तो उतना क्यों लिखने बैठे हम कि बंद विच्युति होगी पुनः चालू होगा? ये हम वहाँ रामायण करने बैठे हैं। आप लोग तो एक एक शब्द नहीं लिखना चाहते हैं। हम कितना रामायण लिखे उसमें, वो नहीं लिखा पर नीचे वाला ऑप्शन में लिखा है। मुझे याद आता है, जो बंद रुक जाने पर पुनः चालू होता है उसको शादी बंद। तो हमने ये किया पर ये गलत हुआ है, ये तो मैं बोल रही हूँ। नहीं, गलत नहीं हुआ, सही है। उसमें 4 ऑप्शन थे, बंदी विच्युति होगा पुनः बंधना। तो भी हमको ऑप्शन नहीं याद है। ललिता जी, आप हमको उसका ऑप्शन नहीं याद है कुछ भी। मैं गलत हुआ हो, लेकिन मैं बताती हूँ अभी आपको। विच्युति होकर पुनः बंधना, ये है इसका ऑप्शन। ललिता जी, अब भाग 3 में चले क्या? अब भाग 3 में चलें क्या? पिछला अब अपने आप करेक्शन करेंगे जैसे भी है। नहीं, वो तो करेंगे भाभी, समझना तो पड़ेगा ना कि ये वाला तो भी टाइम ही नहीं मिलेगा, इसमें बहुत समझने की चीजें हैं। नहीं, बात नहीं है। परीक्षा दे के लगता भी है समझने का, गलत होता है तो लगता है मन में कि हम समझे कहाँ गलती है। और कुछ नहीं हो गया तो हो गया, उसके बाद नहीं।
आदमी देता मेहनत करके तो हर आदमी जानना चाहता भाई कहाँ क्या गलती हुई है, होना भी चाहिए, ये क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए। मैं निकाल रही हूँ। ललिता जी, जय जिनेन्द्र, हाँ बोलिए। ये इसका क्या आंसर होगा? भोग भूमि मनुष्य व तिर्यक के वर्तमान आयु के 6 माह शेष रहने पर अपकर्ष पड़ते हैं। 9 माह। हाँ 9 माह है ना? हाँ गलत है कि 9 सही? माह 9 माह हाँ होगा। हाँ तो गलत है, ये भी गलत हो गया क्या? ये तो गलत हो गया, पर मतलब 6 मेरा माह मेरा याद उसमें रहा। गलत 9 माह भरी। ललिता जी, शादी बंद वाले क्वेश्चन में 9 माह लिखा हुआ है किताब में। हाँ हाँ लिखा हुआ है। उस समय क्या याद आता है वही तो बड़ी बात है। प्रश्न कहाँ से रखना है? कितना तो बड़ा सीधी था कि भेज तो दी काम, कोई कहीं लिखा कोई कहीं लिखा है, अब उसको हमको कोई कॉपी बना के रखनी है क्या? नहीं ललिता जी, शादी बंद वाले में है जो रुक रुक के बंदे, फिर सेकंड है जिनका निरंतर बंद हो, तीसरा है जिनका बंद आज तक नहीं रुका, और चौथा बंद विच्छिति होकर पुनः बंद ना। तो हमने तो जो ठीक तो है, रुक के यही तो बंदे बताए थे लिखा, आप लोग को। आप लोग को क्या? ये तो बताए थे 10 में से 11वें गुण स्थान में गया, सूक्ष्म लोभ का बंद होना बंद हो गया, वापस 11वें स्थान से 10वें गुण स्थान में आया। ये तो उदाहरण देके बताए हैं और परसों ही बताए हैं आप लोग को। ये प्रश्न का उत्तर तो मैंने परसों ही आप लोग को किसी ने पूछा था, शादी बंद किसे कहते हैं, तो यही एकदम उदाहरण दिया था मैंने कि बंद रुक गया वहां पर। क्षय वाला तो वापस लौट के आता नहीं है, लेकिन उपसम वाला वो बंद रुक गया, वापस 11वें से इसमें आया, तो जो वापस बंद रुक होने के लगा। बंदे ही तो ये हमने किया, फिर गलत क्यों हुआ? अरे रुकना थोड़ी हुआ, विच्छुति हुई। फिर ये भी उदाहरण दिया था कि पहले से चौथे गुण स्थान में कोई आया, ये भी मैंने उस दिन उदाहरण दिया है। 41 प्रकृति की बंद विच्छुति हो गई, वापस पहले में जाने लगा, वापस पहले में गया, 41 प्रकृति वापस बंधने लगी, ये भी उदाहरण दिया था उस दिन मैंने। एक्चुअल में तो बुक में जो परिभाषा है, जो बंद रुक कर पुनः जारी होता है, तो हमको तो वो दिमाग में रह गया। तो दोनों रुकने का मतलब क्या? रुकने से आप क्या समझती हैं? एक बात बताइए, रुकने का मतलब अगर ग्रंथ पढ़ करके सबको समझ में आ जाए तो किसी को गुरुओं से पढ़ने की जरूरत नहीं रहे। ये भी बात सही है, जबकि वो उदाहरण भी आपका सबके पास ध्यान था। इसलिए 1 घंटा समय बर्बाद करना, सब अपने अपने घर में पढ़िए। ग्रंथ की भाषा से अगर समझ में आ जाए तो रुक करके बंधना एक ही बात है। कैसे रुकी? या तो गुण स्थान चेंज हो गया तब रुकी, या उसको क्षय कर दिया तो क्षय होने के बाद वापस बनती नहीं है, तो बनने का कोई कारण है ना रुक जाना। रुकेगी कब? जब बंद विच्छुति होगी तब। ऐसे बैठे बिठाए किसी की प्रकृति तो रुकती नहीं है, 8 कर्मों का बंद होता है हमेशा, हम लोग जानते हैं। तो कब रुकती है? जब बंद विच्छुति होती है तब। तो उसका तात्पर्य क्या है कि बंद विच्छुति होने के बाद पुनः बंधने लगा। वो जो चीज है रुक रुक कर बंद होना, वो तो शांतर निरंतर कहलाएगा। वो शादी अनादि में नहीं आएगा कि एक बार कोई उपघात बन रहा है, एक बार परघात बन रहा है, वहां हो गया शांतर निरंतर कि भाई 2 विरोधी प्रकृतियां हैं जो आपस में है, तो वो कभी वो बनती है कभी वो बनती है। वहां घट जाएगा कि हाँ रुक रुक करके बन रही है, कभी वो बन रही कभी वो बन रही। यहाँ रुक रुक के बनने का सवाल नहीं उठता ना। रुक करके मतलब एक बार जो रुक गई, दूसरे गुण स्थान में चले गए, वापस लौट के गुण स्थान में आए, वापस बंधने लगे। ठीक है, ये सब तो प्रश्न देने से गलती हो गया वो अलग बात है। प्रश्न में थोड़ा सा दिमाग लगाते तो प्रश्न ऐसा कोई भी नहीं था। हमको तो जैसे 2 प्रश्न गलत हो गया वो अलग बात है, मेरी ही गलती है 2 प्रश्न में। तो अगर गुण संक्रमण वो सर्व संक्रमण वाला हम अगर कर दिए तो, और एक वो बाधा वाला, लेकिन बाकी 73 नंबर में हम तो इस बार सोचे थे कि अगर, क्योंकि हम बार बार आप लोग को मतलब चेता रहे थे कि आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, समय बहुत है, प्रश्न बहुत कम है, खाली हाथ टच करना है, एक अक्षर लिखना नहीं है आप लोग को। और प्रश्न इस तरह, प्रश्न इतने भारी नहीं थे कि फुल मार्क्स, 2 गलत प्रश्न वो छोड़ दीजिए, बाकी फुल मार्क्स नहीं आए, ऐसे प्रश्न नहीं थे। क्योंकि सारी चीज बहुत बार समझाई जा चुकी है, एक बार थोड़ी समझाएं। और ऑडियो वीडियो जो बन रहा है किस लिए बन रहा है? अपने सुनने के लिए तो बन रहा है। किताब से अगर सब चीज समझ लें तो फिर तो क्लास करने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती है। किताब तो तमाम भरी है, ये तो छोटी सी किताब है, ऐसी मोटी मोटी 3 किताबों को इस पतली किताब में दिया गया है। इन मोटी किताब से पढ़ लीजिए, सबको सारा समझ में आ जाएगा।
इसमें तो चलो नहीं आएगा समझ में, पतली है नहीं, ऐसी आपका मोटी मोटी समझाया देखा तीन तो 4 भाग में है, 6 किताब है, ऐसे कहिए इतनी मोटी मोटी 6 किताब है। उस 6 किताब को इसमें जरा सा समाहित कर दिए। तो किताब में लिखा ठीक ही लिखा हुआ है, हमारे समझ में नहीं आया। लिखा हुआ किताब में गलत नहीं है, किताब की भाषा जल्दी समझ में नहीं आती है ना, हम लोग को भी नहीं आती है, थोड़ी करके हम लोग को आ जाती है, हम लोग को भी नहीं आती। चले, किसी को और कोई शंका है तो? 2 प्रश्न इसका मतलब गलत हो गया है, पेपर 73 नंबर का ही रहा। ठीक है, प्रश्न गलत नहीं था, उसका ऑप्शन में था, वो तो सही गलत करना था। प्रश्न गलत थोड़ी था, प्रश्न आपने दिया सर्वघाती क्या नहीं, क्या था वो, सर्व संक्रमण वो- चरम में होता है। अच्छा ऐसे लिखा हुआ था क्या? हाँ, तो सही गलत था उसमें, अच्छा, तो हमने गलत किया तो आपके उसमें सही वाला सही आया, ये हाँ बोल रही हूँ। तो वही तो कह रहे हैं ना, मेरा उत्तर गलत है उसमें, वही चीज कहना चाह रहे हैं कि 2 प्रश्न गलत हो गए ना। 2 प्रश्नों में या तो मैं गलत लिख देती तो ठीक था, या मेरे को प्रश्न को तो थोड़ा चेंज करना था। वो 2 अगर एक का तो मैंने आज हनी से मंगाया, फिर देखा उसको, वो फोटो खींच के भेजी थी हीरा जी, तो फोटो से तो कुछ समझ में आया नहीं, तो उसको तो मैंने देखा था, तो वो तो गलत था। ये भी हो सकता है कि गलत हो, इसका ऑप्शन मेरे से मतलब जो सही गलत में जो लिखना था वो हो सकता है गलत लिखा गया हो। चले, ललिता जी, अब तीसरे भाग की तैयारी कैसे करें वो बताइए आप। हाँ तीसरे भाग में तीसरे करना ये भाग की तैयारी कैसे करें, क्या मतलब कितने बहुत थोड़े से पेज हैं, है ना, बहुत थोड़े से पेज हैं, सब कोई ध्यान से पढ़ लीजिए और ऑडियो सुन लीजिए। अब रह गया कि इसमें जो है कि पहले नरक में कितनी आयु, दूसरे स्वर्ग में कितना कितना राजू का है, कितना राजू का नरक है, ये सब कुछ भी नहीं आएगा बस। अब इसके अलावा कहीं कहीं से, अभी तो मैंने खैर पूरा बनाया भी नहीं है कुछ, ये प्रश्नावली फिर बीच में रुक गई थी, शुरू की गई। ना देवी देवताओं के, उनके अरे वो तो मैंने शुरू में, जब मैं प्रकृति नहीं पूछी तो देवी देवताओं के नाम पूछूंगी क्या? नहीं पूछती हूँ मैं, क्योंकि ये नाम याद करने से फायदा नहीं है, भूल जाते हैं लोग, नहीं, वो कोई मैं भी नहीं फायदा कह नहीं। रही, तो मेरा मतलब ऐसे कि प्रश्न मैं नहीं पूछती हूँ, नामों आइडिया वाले नहीं आ प्रश्न रहा है इसके अंदर में तीसरे भाग में कि हम तैयारी क्या कैसे करें, क्योंकि पूरी बुक में तो खाली नाम ही नाम, नाम ही नाम, नाम ही नाम है। मतलब बता तो रहे हैं आप लोग को कि नाम नहीं याद करना है, किसी की आयु नहीं याद करनी है, बता तो दिया कि किसी कोई भी देवी तो खैर है ही नहीं, देवताओं का नाम याद नहीं करना है। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत स्वर्ग का नाम याद करना है, नरक, 7 नरक का नाम याद करना है, 7 नरक की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, यह वह, ये सब कुछ भी नहीं याद करना। उसके बाद इतना हटाने के बाद तीसरे भाग में बहुत थोड़े से पेज रह जाते हैं, समय बहुत है, रोज उसको 2 बार पढ़िए। जो 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 सिद्धांत इसका समझ में नहीं आता है वो सिद्धांत आप, अभी क्लास तो चलेगी ही रोज, आप फिर शाम को पूछ सकते हैं। मतलब अपने इसे दूसरे एग्जाम में, दूसरे एग्जाम में सुमन जैन करके शायद है क्या, कलकत्ता की, हो सकता है मेरा नाम गलत याद हो, और मंजू जैन कलकत्ता, 2 का 60 नंबर आया है। इस बार का प्राइज उनको, आप लोग दोनों के लिए ताली बजाइए। क्या नाम उनका, सुमन है कि क्या, भाई मैं गलत बोल सकती हूँ, कलकत्ता की हैं शायद, सुमन ही नाम है। 60 आया है। उसके बाद लोगों को 58 नंबर है, उसके बाद 57 है, 54 नंबर बहुत लोगों का है, 7-8 लोगों का 59 है मेरा, 59 है। हाँ 59, 2 लोग का 59 है, 2 लोग का 60 है, 2-3 लोगों का 58 है। सही करोगे तो 60 हो जाएगा मेरा 52 है। चरम वाला, संक्रमण वाला, हाँ वो सही था हम लोग का, मेरा देख लीजिएगा। हमारा मेरा 58 है। हाँ 58 भी है किसी का, मेरा कई का है, 2-3 का है, और 54 भी कई लोगों का है।
हमको तो जय सरिता जी का जिनेंद्र नंबर ललिता देख के जी। कष्ट लगता हाँ। है। ये तो बेचारी 0 से चालू करी थी कि हमको तो लड्डू ही खाना है। सरिता जी खुशी कितना लेकिन हो इनको रहा है, लड्डू खाने के लिए मिला चेहरे नहीं। पे लग रहा है हंसी खिल रही है। हाँ कह रही हूँ सरिता जी के एकदम चेहरे पे हंसी खिल रही है। बहुत बधाई हो आपको, बहुत बधाई हो सरिता जी। हाँ। जय जिनेंद्र ललिता जी। हाँ जय जिनेंद्र। बस बहुत बहुत खुशी हुई है ये सुन के नंबर, परंतु कल ना बहुत मुश्किल हुई मेरे को। जो ये एकदम सबसे सरल क्वेश्चन था ना कि उपसम श्रेणी की जो अनंतानुबंधी की उपसमना प्रशस्त होती है, तो उसमें लिख रही थी तो प्रशस्ता प्रशस्त है ना, उसमें 1 नंबर चला गया। मतलब मेरे जो हार्ड है जो क्वेश्चन आज आए हैं ना वो सारे राइट है, इतना ये लेकिन जो बात सरल सरल बहुत है वो बार सारे समझा गलत चुकी है। थी मैं, और परसों भी शायद समझाया गया था ये। नहीं वो गलती से, ये तो मेरे को एकदम अच्छे से याद है कि वो तो प्रशस्ति है, और मैंने प्रशस्ता प्रशस्त को भी है ही नहीं, कोई भी नहीं, मतलब आपने कभी नहीं बताया, पर उसमें चला गया। और पहले वाला जो किया तो मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, सोचा कि है ना नेक्स्ट कर लूंगी, तो नेक्स्ट के बाद में वो खुला ही नहीं कि मैं वापस उसमें कुछ भरूं, वो खाली रह गए। नेक्स्ट वाला वापस खुला ही नहीं। मेरे भी 2-3 क्वेश्चन खाली रहे। फर्स्ट वाले उदय में उदीरना खाली वाला रह गए क्वेश्चन वो। किसका उदय उदीरना वाला क्वेश्चन किसका गलत गया है? उदय उदयने वाला मेरा तो राइट है शायद, वो तो राइट सही है, मेरा भी सही है। मेरा रॉन्ग था। उदय उदीरना का मेरा भी सही है। बाद में मैंने सोचा कि हाँ मैं रॉन्ग था मेरा। मैंने उदय उदीरना लग किया कि उदय के समय मेरा तो ललिता जी जो रॉन्ग बनने वाले थे वो तो राइट है, और जो एकदम इजी थे वो रॉन्ग है। होता हल्के ही गलती चले जाते हैं कई बार। और जो भुजकार वाला भी क्यों रॉन्ग हो गया पता ही नहीं। भुजकार वाला तो इतना राइट, मेरे को तो बहुत लगा कल, बाप रे बाप, बहुत ही जवाब तो मैंने एक दिन आपको मैंने ही खुद ही दिया था, और मैंने ऐसा माननी पड़ के उसको रॉन्ग कर दिया। राइट नहीं, असमान वाला तो मेरा राइट था। मेरा वो अंतर्मुख के बाद मरण नहीं हो सकता, वो गलत था। ये तीसरे भाग ये बात भी कई बार हो चुकी थी कि अंतर्मुख के बाद मरण हो सकता है। अंतर्मुख काल तक मरण नहीं होता है। हाँ, वो मालूम है। योजना करने वाले का अंतर्मुख काल तक मरण नहीं होता है। नहीं हो सकता, वो तो मालूम ही है, वो बाद पढ़ा नहीं बस। लेकिन दिमाग आज आपकी बात सही लगी कि भाई थोड़ा बोल के पढ़ना चाहिए, लेकिन दिमाग अंतर्मुहूर्त के बाद भी माने मरण नहीं होता, वो दिमाग माने थोड़ा हम लोग पूरा समझते नहीं है, इसीलिए हुआ ये। हाँ, आपका भी गलत था क्या? मेरा भी गलत हो गया। ललिता जी आपने यहाँ पे तो पूछा था कि गुण हानियों के समूह को नाना गुण हानि कहते हैं, और वहां पे घुमा फिरा के दे दिया। हाँ, वो तो मैंने इस प्रश्न को उस दिन पढ़ के सुनाया आप लोग को, इसीलिए मैंने पढ़ के सुनाया आप लोग को। मेरा मन नहीं था मैं कि ये तो मैं बिल्कुल आउट कर रही हूँ प्रश्न को, फिर भी मैंने पढ़ के सुना दिया। पर आपने आउट नहीं किया दीदी, आपने आउट नहीं किया था। कि देखें किसी लोग के दिमाग में आता है कि नहीं बताने पर भी। मैंने पहले सही किया था, सही आंसर दिया था, फिर सोचा भाई ऐसे क्यों दिया है घुमा के, जरूर कोई गड़बड़ है, फिर गलत किया। पहले राइट किया था हमारा, वो सही तो थोड़ा अफसोस हो गया था कल, बहुत अफसोस हुआ। इसी को एग्जाम बोलते हैं ललिता जी। ये ना हमारी 177 क्वेश्चन है थर्ड भाग में। दीदी थर्ड भाग का अपन ऐसे करें क्या कि नंबर 1 से शुरू करके रोज मतलब 10-20 पेपर लेके 3 दिन में पूरा कर लें। जैसे आप लोग की मर्जी, आप लोग कहेंगे जैसे ही तो कर वो लेंगे। रिवीजन सबका हो जाएगा। नंबर 1 से ही शुरू करते हैं क्वेश्चन से। पहले ललिता जी वो पीछे का जो था ना, आप कह रहे थे मैं समझाऊंगी पूरा अच्छे से, जल्दी कर दिया, तो उनको वो तो बताना ही है, वो तो कराना ही है। उसको पहले कर दीजिए, क्योंकि उसमें सिद्धांत वगैरह काफी आएंगे। हाँ, मेन क्वेश्चन उसी से ही बनेंगे। हाँ, उसी में बनेंगे, तो वो पहले कर लेंगे ना, फिर बाद तक थोड़े क्लियर हो जाएगा दिमाग में। 2 पेपर देके आप लोग समझ गए कि सिद्धांत के ज्यादा आते हैं। ये ना 176 क्वेश्चन है भाग। आंटी क्या सुमन जैन की जगह नीलम जैन है क्या? मेरे को याद नहीं है नाम, तो मैं कही थी। हाँ, नीलम जैन है शायद, नीलम जैन है। कौन है भाई वो? हाँ ठीक कर रहे, नीलम जैन है।
कलकत्ता से कोई नीलम जैन है, मैं तो जान भी नहीं रही हूँ कौन है। हम ही हैं आंटी, इसीलिए पूछे वो अच्छा। सुमन जैन की नीलम जैन हाँ है। हाँ ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। इनको भी 60 नंबर आया है, तो दूसरे भाग का जो एक प्राइज देना है वो नीलम जी को दिया जाएगा, क्योंकि मंजू जी को पहली बार में मिल चुका है। इस ललिता बार जी नीलम हमारे जी भी 60 है, वो द्विचरम से ही करिएगा। द्विचरम वाला फिर मेरे भी 61 हो जाएंगे। ललिता जी और द्विचरम अच्छी वाला बात है। मेरा भी सही है, हाँ हाँ द्विचरम वाला भी मेरा भी सही होगा। तो इतने हाँ, आदमियों क्योंकि में इसको क्या हमको सबको उसको पता है कि बाद ही करना सर्व संकर पड़ेगा। अंतिम फाली में होता है। 75 की जगह 73 करना पड़ेगा, और कोई उपाय ललिता नहीं भाभी है। कुछ मेरे को भी द्विचरम मिलना वाले बहुत चाहिए। जनों के सही हो जाएंगे। ललिता भाभी कुछ मेरे को भी मिलना चाहिए। आपको तो सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, आपका तो छीना गया, आप तो लड्डू खाने वाले थे। आपके लड्डू रह गए। ललिता कहाँ जी से पेपर बहुत अच्छा था, चाहे नंबर हमारे कितने भी आओ, पेपर बहुत अच्छा था कल वाला। 69 आए हमारे। चलिए कहाँ से शुरू करें? सबसे बड़ा ये ललिता जी फर्स्ट सेकंड कर दीजिए, तो हमारे भी फर्स्ट ग्रुप में आ जाएगा। हाँ, अभी हमारा ना 177 क्वेश्चन है, 177 वाला। वर्ग शलाका किसे कहते हैं? हाँ, तो इसको ना हम 2 से करते हैं ना। मैंने जैसे लिखा हुआ है कि 2 को 2 गुना 2, तो ये 16 कैसे आ गया? मतलब ये तो मेरे कल लिखा हुआ है, मैंने तो लिखा 2 गुना 2 गुना 2, तो मेरा 16 आंसर कैसे आ गया? क्या चीज के लिए कह रही हैं? आप वर्ग शलाका के लिए बता, वर्ग शलाका के लिए बता दीजिए। राशि के जितने बार वर्ग करने से राशि उत्पन्न होती है, उतने बारों को वर्ग शलाका कहते हैं। तो जैसे कोई राशि है, मान लीजिए 2 राशि है, उसको वर्ग कर जितने बार वर्ग करने से राशि उत्पन्न होती है, मान लीजिए 2 को 4 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए 2 गुना 2 गुना 2, तो वो 4 हुई, वर्ग शलाका 4 हुई, 16 नहीं हुई। आप लोग सब म्यूट कर ले तो ज्यादा अच्छा, यही कारण हो जाता है कि आप लोग म्यूट करते नहीं है, कुछ भी किसी को सुनता नहीं है, और कुछ बंद करो मंजू भाई, बंद करो। मंजू जी बंद करिए। चालू करके ही भूल गई है और बातें शिखर जी नहीं आ रहे अभी कोई जरूरी नहीं है सपना मंजू खाली होगा वो देगा, कोई सही दे देगा। अरे उन फोन का तो तुमको करना है, फोन कर दीजिए, फोन कर दीजिए उनको, नंबर बंद कर देंगे अपना। उनको फोन कीजिए। किसका फोन है ये फोन किसका? वाला भाई का। प्रश्न था इनका, वर्ग शलाका किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। उसमें इन्होंने त्रिशला जी ने पूछा, इसका उत्तर है राशि के जितने बार वर्ग करने से राशि उत्पन्न। यहाँ राशि नहीं बता रहे हैं ना, राशि कुछ नहीं कह रहे, राशि आप अपने मन से मान लीजिए, हमने 2 लिया, 2 राशि के जितने बार, दो राशि की जगह 2 रखते हैं, जितनी बार वर्ग करने से हमको राशि लानी है 16।
कौन सी राशि लानी है? 16। तो यहाँ पर 2 को हम कितनी बार वर्ग करेंगे? यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16। ये जो 4 हुआ ना, 4 बार जितनी बार मल्टीप्लाई किए, ये 4 वर्ग सलाका हुआ, 16 नहीं हुआ वर्ग सलाका। ठीक है, 16 तो वो राशि उत्पन्न हुई, 4 बार वर्ग करने से राशि क्या आई? 16। 2 का हम 4 बार वर्ग करें, 4 बार वर्ग सलाका 4 को। नहीं तो इसमें 16 से क्या तात्पर्य हुआ ललिता जी? 16 से क्या तात्पर्य, मतलब 16 सलाका होती है क्या? 171 प्रश्न है, 177 प्रश्न है। हाँ, क्या पूछ रही हैं? नहीं मतलब वो बोले ना कि 2 का वो करते हैं तो 16 आता है, तो 16 से क्या मतलब है? सलाका पूरे 16 होते हैं? 16 से नहीं मतलब है, 16 से नहीं मतलब है। मान लीजिए कोई कहे कि भाई 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 होगा। ठीक है, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 को? 2 2 2 2 कितनी बार करेंगे? तो जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे उतनी वर्ग सलाका, उसको कहेंगे वर्ग सलाका। माने वर्ग करने की, क्या उसको कहेंगे? वर्ग करने की गिनती कि कितनी बार हम 2 को कितनी बार वर्ग किए। 2 को 2 से गुना करना वर्ग कहलाता है। इसको सामान्य तो भाषा में पावर का, हाँ पावर कहते हैं। ठीक बात है, जितनी बार पावर कहा जाएगा। जितनी बार 2 को, हाँ जितनी बार 2 ऊपर उसके पावर था, यहाँ वर्ग सलाका मतलब पावर, 2 के ऊपर का पावर। जैसे 2 के ऊपर पावर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये तो भाई हम 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 2 पर कितना पावर देंगे तो 8 आएगा। 2 की कितनी वर्ग सलाका करेंगे तो 8 आएगा। तो 2 वर्ग सलाका 3, इसको वर्ग सलाका कहते हैं। कहाँ से ले बोलिए आप लोग, किस प्रश्न से लेना है? आप लोग बोलिए। शुरू से ले लीजिए ना। देखिए ना, लोक का विस्तार वाले कराइए पहले ललिता जी। कोई म्यूट तो है तब समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रश्न तो तीसरा वाला एक बार लीजिए ना, लोक का विस्तार। जरूरत नहीं उसको। जो पीछे समझाने के थे ना सिद्धांतिक क्वेश्चन है, पहले वो ले लेते हैं। वही पंचमाधिकार पहले ले लीजिए। जो पीछे वाले है ना, जो समझाने वाले क्वेश्चन थे वो पहले ले लेते हैं। वही पंचमाधिकार। हाँ, पंचमाधिकार पहले ले लेते हैं, उसके बाद फिर शुरू से ले लेंगे। एक बार वो प्रश्न लीजिए जो कह रही है, वो करके फिर ले लेते हैं पंचमाधिकार। दूसरा प्रश्न बोले क्या भाभी? तीसरा, थर्ड वाला छोटा सा ही है, तुरंत हो जाए। लोक का विस्तार दक्षिण उत्तर दिशा में सर्वत्र 7 राजू हैं। 7 राजू चौड़ा है। पूर्व पश्चिम दिशाओं का विस्तार नीचे 7 राजू, ऊपर क्रम से घटता हुआ मध्य लोक में 1 राजू, फिर क्रम से बढ़ता हुआ ब्रह्मलोक के पास 5 राजू, पश्चात क्रम से घटता हुआ अंत में 1 राजू प्रमाण है। तो ये लोक का आकार तो आप सामने देख ही रही हैं, सारे दिन नजर में अपने लोक के रहता ही है। जान ही रहे हैं कि नीचे 7 राजू है नरक के पास में, फिर अपना मध्य लोक जहाँ है वहां पर 1 राजू है, फिर जहाँ ब्रह्म स्वर्ग 5वां स्वर्ग आता है वहां 5 राजू हो जाता है, फिर वो घटते घटते ऊपर सीधी शिला जाने पर 1 राजू रहता है। तो आगे का चीज हम लोग जान रहे हैं। पीछे भी 4 दिशा होती है ना, उत्तर की, दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम। तो जैसा हम लोग दक्षिण में हैं, तो दक्षिण में जैसा आकार दिखाई दे रहा ठीक वैसा का वैसा आकार उत्तर में भी है। तो पूर्व पश्चिमी कितना, पूर्व पश्चिम में ये सभी जगह एक जैसा 7 राजू है। यानी इसकी गहराई कितनी है, इस लोक की गहराई कितनी है, तो सर्वत्र 7 राजू है। लंबाई चौड़ाई तो घट रही है, कहीं पर 7 राजू, कहीं पर 1 राजू, कहीं पे 5 राजू, कहीं पे 1 राजू। लंबाई चौड़ाई घट रही है, लेकिन जो गहराई है वो कितनी है सब जगह, वो 7 राजू है। ऐसा इस प्रश्न में घटता हुआ अंत में 1 लोक की ऊंचाई अधोलोक से लेकर ऊपर तक 14 राजू है। संपूर्ण लोक का घनफल 7 राजू 7 गुना 7 गुना 7 है। इसकी विधि हम लोग किए थे, याद होगी आपको, खोल के देख लेंगे तो याद आ जाएगा कि किस तरह से 7 गुना 7 गुना 7 होता है। तो घनफल 343 राजू है।
कितने पेज पे? पांचवा अधिकार। करण किसे 231 करण किसे कहते हैं और उसकी संख्या कितनी है? ज्ञानावरण आदि कर्मों की अवस्था विशेष को करण कहते हैं। उनकी संख्या 8 है। अप्रशस्त, उपसामना, निधत्ति, निकाचना, बंधन, उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमण करण इस तरह से कहते हैं। उनकी संख्या करण किसे कहते हैं? करण परिणामों को कहते हैं। तो ज्ञानावरण आदि कर्मों की अवस्था विशेष को, अवस्था विशेष कैसे समझे इसको? जैसा मान लीजिए हमारे को हम किसी श्रुत का आवरण बात कर रहे हैं तो हमारे क्या होगा? ज्ञानावरण कैसा हो जाएगा? क्षय उपशम घट जाएगा, है ना? तो किसके कारण घटा? हमारे परिणामों के कारण। तो वही कहना चाह रहे हैं कि करण किसे कहते हैं? बोला जिनके कारण ज्ञानावरण आदि कर्म की अवस्था बनती है। किसी का ज्ञान कम, किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी का साता वेद में ज्यादा, किसी का साता वेद में ज्यादा। ये किस कारण से हो रहा है? तो हमारे करण परिणामों से हो रहा है। वो करण परिणाम यहाँ पर 2 दिए हैं, फिर उसके नीचे 8 दिए हैं, सॉरी, उसके नीचे फिर वो नीचे फुटनोट में दे दिए हैं। कहे हुए 10 करणों में उदय और सत्व को छोड़कर उपशम के स्थान पर प्रशस्त उपसामना करण नाम देने से 8 करण होते हैं। इसमें उन्होंने उदय और सत्व नहीं दिया क्योंकि उदय सत्व पढ़ा चुके हैं, इसलिए भी नहीं दिया है, आगे उसमें ले आते हैं वे। तो इस तरह से 8 करण। किस कर्म के कौन कौन से करण होते हैं? चारों आयुओं में संक्रमण करण के बिना 9 करण होते हैं, क्योंकि आयु का संक्रमण मतलब दूसरे में बदलना, तो आयु एक दूसरे में नहीं बदलती है, इसलिए इसमें 9 संक्रमण होता है। बाकी 7 कर्मों में कहते हैं 10 करण होते हैं। आयु कर्म कौन करण? आयु कर्म में कौन करण किस पुनः स्थान तक होते हैं? आयु कर्म में नरकायु के बंधन करण और उत्कर्षण करण मिथ्या पुनः स्थान में ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नरक आयु में कुछ भी अगर होना है तो प्रथम पुनः स्थान में ही होगा, उसकी नरक आयु का बंध नहीं है। अतः नरक आयु का बंध कहाँ होगा? क्या करें? बंधन और